सिर्फ 8 साल की थी। उस वक्त ज्यादा सवाल जवाब तो होते नहीं थे, बस कहा गया अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। काफी वक्त निकला, कम से कम 13 से 14 साल। लेकिन अब मैं क्या करती, मुझे कुछ करना था, मैंने सोच लिया था, पर करती क्या। मैं तो हाउसवाइफ थी। मैंने सोचा अब मैं YouTube पे वीडियो डालूंगी। रेसिपी मैं डेली डालती रही। कम से कम 300 वीडियो में डाल चुकी। कम से कम 9 से 10 महीने 11 महीने हो गए, कोई अर्निंग नहीं आई। घर में मायूसी सा माहौल था, हंसना तो जैसे सब। नमस्कार, मैं हूं पूनम देवनानी, एक सरल हिंदुस्तानी महिला, एक हाउसवाइफ, एक यूट्यूबर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मसाला किचन। मैं लोगों को खाना बनाना सिखाती हूँ। हमारे देश में कई कल्चर है, न जाने कितने व्यंजन। मेरा चैनल उन्हीं स्वाद से भरा हुआ है। अब आप यही सोच रहे होंगे, हाउसवाइफ है तो खाना ही सिखाएगी। आपके लिए ये लाइन कहना जितना आसान है, मेरे लिए ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। हमारी नज़रों में हाउसवाइफ की हैसियत एक खाना बनाना और घर संभालने को लेकर होती है। आज इसी भ्रम को तोड़ने आई। मेरी कहानी भी मसाला किचन की तरह मसालेदार है। मैंने भी कुछ सपने देखे थे। हमेशा बचपन में मैं अपने माँ के साथ ही थी। माँ मेरी सबसे ज़्यादा करीब थी। खाना बनाना मैंने उन्हीं से ही सीखा था। कम में ज़्यादा, मतलब कम इंग्रेडिएंट्स हुआ करते थे, लेकिन माँ स्वादिष्ट खाना बनाती थी। ये ट्रिक मैंने उन्हीं से ही सीखी थी। खाने में पहला कदम वो था मेरा क्लास 8 में जब मैं पढ़ती थी। उस वक्त मैंने क्या किया, किचन में एक बार न्यूज़पेपर की रेसिपी को देखकर और उससे प्रेरित होकर मैंने किचन में अकेले ही खाना बनाना शुरू कर दिया। टाइम बहुत लगाया, पर खाना बहुत अच्छा बनाया। ये मैं नहीं कह रही, उस वक्त सभी ने मेरी तारीफ की थी। बस फिर क्या था, एक शौक सा हो गया और मैंने उस आदत को आगे, उसी को ही बस आदत सी बन गई मेरी। अब जब भी मैं उस कटिंग्स को संभाल के रखती और किताबों के साथ पढ़ाई भी करती, लेकिन किचन में नए नए एक्सपेरिमेंट भी करती। अब क्या मेरे सपने पूरे हुए। जब मैं छोटी सी थी, पापा के बहुत करीब थी, सिर्फ 8 साल की थी, तब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। एक बेटी के लिए पापा सबसे ज़्यादा होते हैं और हर पापा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली और सारे भाई बहनों में मैं छोटी थी। घर में मायूसी सा माहौल था, हंसना तो जैसे सब भूल ही गए थे। घर में जब किसी बड़े का साया सर से उठ जाए, तब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं इतनी छोटी सी उम्र में एक वादा किया था। मैंने कभी किसी से कोई डिमांड ही नहीं की थी। छोटे बच्चे अक्सर जिद करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, पर मुझे याद है ही नहीं कि कभी मैंने ऐसा किया हो। पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, मुझे पढ़ना था, लेकिन वो भी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। अभी BA कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि मेरी शादी हो गई। उस वक्त ज़्यादा सवाल जवाब तो होते नहीं थे, बस कहा गया अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। सो हो गई शादी। एक लड़की जब अपने परिवार को छोड़कर शादी के बाद ससुराल जाती है, अपने सपने भी पीछे छोड़ जाती है। और वहाँ जब ससुराल में जब मैं गई, उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था कि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाती। बस फिर क्या था, एक आम लड़की की तरह सासू माँ के साथ खाना बनाने में उनके साथ मैं जुड़ गई और उनके तौर तरीके सीखने में मैं अपने सपने भूल गई। आज मुझे देख रही बहुत सारी हाउसवाइफ अपने सपने भूल चुकी होंगी, तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने सपने मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या थे आपके सपने? क्या आप भी भूल गए या याद हैं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब आप यही सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, हाउसवाइफ के रोल में आ ही गए थे, तो फिर क्या जरूरत थी बाहर निकलने की। दरअसल जरूरत थी उस वक्त पैसों की, दिक्कत थी पैसों की। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में हमें शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना है, तब भी काम चलता है, लेकिन कुछ करना है, ये मैंने सोच लिया था। इस परिवार का पहिया एक आराम से चले। मेरे बच्चे जैसे बढ़ते जा रहे थे, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थी। उनके ऊपर पैसा जो था वो खर्च ज़्यादा होता जा रहा था
और फिर मेरा तो सपना था पढ़ाई का, वो पढ़ाई का सपना मैं बच्चों में देखने लगी। मुझे कुछ करना था, मैंने सोच लिया था, पर करती क्या? मैं तो हाउसवाइफ थी। क्या था हाउसवाइफ के पास? होता क्या है? मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी। पर फिर मैंने याद किया मेरे पास वो हुनर है, उस हुनर को आगे लाया जाए। मैंने अपने बड़ों से परमिशन ली, इजाज़त ली, उस हुनर के बारे में बताया जो मुझे सभी पसंद करते थे। ससुराल में भी मुझे अन्नपूर्णा कहा जाता था। तो फिर मैंने 2004 में उस हुनर को लेके एक 4 लड़कियां, कॉलोनी की 4 लड़कियों को एज ए स्टूडेंट लेकर, और मैंने उस क्लास को स्टार्ट किया, वो भी 0 निवेश। मेरे पास कुछ पैसा नहीं खर्च किया, बस स्टार्ट किया। अब खाना तो सभी को अच्छा बनाना आता है, पर क्या उन बच्चों को सिखाना, उन्हें पूरी थ्योरी लिखवाना और फिर उनके क्वेश्चन के आंसर देना एक टीचर जैसा था। ये एकदम सरल नहीं था। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। काफ़ी किताबें पढ़ती रहती थी, एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, जिससे उन्हें सही जवाब दे सकूं और मेरी माउथ पब्लिसिटी हो, लोग एक दूसरे को बोले, तभी तो मेरे पास स्टूडेंट आएंगे। यही मैंने सोच रखा था। ऐसा हुआ। मैंने बहुत मेहनत की और वो कामयाब हुई। मेरे पास स्टूडेंट्स की लाइन लग गई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आने लगे। अब हुआ क्या, मैंने सोचा और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को पता चले। तो मैंने कई संस्थाएं, कई क्लब्स के साथ फ्री क्लासेस लेना शुरू की, फ्री डेमो दिए। वहाँ पर मेरे सिखाने का तरीका लोगों को बेहद पसंद आया। लोगों ने अपनी बेटियों को, बहुओं को भेजना शुरू कर दिया। मेरी क्लास की जो स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई। अब एक तरफ जब संख्या बढ़ती जाती है, दूसरी तरफ लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं। होता है ना ऐसा, जब कभी हम कुछ अच्छा करते हैं तब भी लोग कहते हैं, जब कुछ थोड़ा खराब हो जाता है तब भी लोग कहते हैं। लोगों की कहने की आदत हो जाती है। मेरे ऊपर भी कई लोगों ने काफ़ी सारी बातें कही, लेकिन मैंने हमेशा उन बातों को साइड में रखा। मुझे लगता है ईश्वर ने कान साइड में इसीलिए दिए हैं कि सारी बातों को, बुरी बातों को साइड रखो, बस आप मेहनत करते जाओ, आपकी मेहनत रंग लाएगी। यही मैंने सोचा और मैंने काफ़ी उस पर काम किया। मैंने एक बच्चों की डिमांड के हिसाब से मैंने पैकिंग की भी क्लास स्टार्ट की। पैकिंग मतलब जो शादियों में जो हम साड़ियाँ देते हैं, जो हम गिफ्ट्स देते हैं, उन्हें अच्छे से यदि पैक करके हम देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो काम मैंने स्टार्ट किया। अब दिन में 6 से 8 घंटे मैं क्लासेस लेती, बाद में रात को मैं ये पैकिंग करती, और इतना पसंद आया लोगों को ये पैकिंग का काम। लोग पूरा का पूरा शादी का सामान मुझे छोड़ के चले जाते थे और मुझे खुद भी नहीं पता होता था कि मैं इसमें बनाने क्या वाली हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था। बस मेरे दिमाग में जो आता था मैं उसमें क्रिएटिविटी करती रहती थी। लोगों को बेहद पसंद आता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिन संस्थाओं में मैंने फ्री क्लासेस लिए थे, आज वो संस्थाएं मुझे एज ए जज बुलाते थे और पेपर में फ़ोटो आते थे। मेरे हस्बैंड की आदत थी, उन पेपर को 3-3, 4-4 पेपर को लेकर आते थे। उन पेपर की कटिंग्स को काट कर, मेरे फ़ोटोज़ को काट कर संभाल के रखते थे। मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने मुझे बेहद प्यार किया और हमेशा सपोर्ट किया। हर छोटी छोटी बात में मुझे वो बहुत ज़्यादा समझाते थे, बताते थे और मैं आगे बढ़ती गई। एक बात और बताऊँ आपसे, जिस गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी पढ़ाई अधूरी छूटी थी, उस गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी ने एज ए होम साइंस पीरियड में मुझे कुछ क्लासेस लेने के लिए कहा और मैं गई, वहाँ पे क्लासेस लिए। मुझे उन्होंने एक एनवेलप पकड़ाया। मैं ये नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मैंने कभी भी किसी से पैसे नहीं लिए थे। उन्होंने कहा ये मैं नहीं दे रही आपको, हमारी गवर्नमेंट जो कॉलेज में वो कहती है कि किसी भी आप फैकल्टी को बुलाओ और उन्हें ये पैसे दो, ये आपका हक बनता है, ये आप लीजिए। वो मैंने इतना प्राउड फील किया था उस वक्त कि जिस कॉलेज में मैं खुद नहीं पढ़ सकी, वहाँ जाके मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए था। बस काफ़ी वक्त निकला, कम से कम 13 से 14 साल। 2004 में मैंने स्टार्ट किया था, आज 2017 था। उस वक्त कहते हैं ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है।
मेरे बच्चों को भी डिग्रियां मिल गई, जो मैं चाहती थी वो हुआ, सब कुछ हुआ। मेरा परिवार का जो पहिया था वो भी बड़ा आराम से चल रहा था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया ये कि मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरे पैरों में स्वेलिंग आने लगी। लंबा टाइम सुबह से शाम तक खड़े रहने की वजह से पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आती थी कि मैं खड़ी रहती थी, काम करती थी, लेकिन अब साथ नहीं हो रहा था, पैरों में स्वेलिंग आ रही थी। लेकिन इस हुनर को मैं पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या करती, मेरे कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आते थे कि आंटी आपसे सीखकर हमने क्लासेस शुरू की है। आज भी कई जगह पे है, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में भी है, थाने में और भोपाल में भी है। कई जगह बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने खोले हैं क्लास। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है। लेकिन अब मैं क्या करती, मैंने सोचा अब मैं YouTube पे वीडियो डालूंगी, रेसिपी बनाकर वहाँ डालूंगी। मैंने 2017 में YouTube पे रेसिपी डालना शुरू की, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। कैमरे के फेस करना और रेसिपी बनाना इतना आसान नहीं था। मैंने वो भी किया, धीरे धीरे सीख गई। लेकिन दिन में मैं काम करती, रेसिपी बनाती और शाम को आपके कमेंट्स पढ़ती। प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते, उन्हें पढ़ती और मेरा उत्साह बढ़ता। फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करती। इस बीच काफ़ी वक्त चला गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे पास तो कोई अर्निंग ही नहीं आई, YouTube से कोई अर्निंग नहीं आई। लेकिन मैं रेसिपी बनाती रहती थी, मैंने कभी भी उसे नहीं छोड़ा। बहुत मेहनत करती थी कि आपको क्या चाहिए, कम इंग्रेडिएंट से सभी कुछ अच्छा बना सकें, कम मेहनत में अच्छा बन जाए, हर परिवार में बना सकें। वो रेसिपी मैं हमेशा डालती थी, हमेशा मसाले का मैजिक देती थी। इसीलिए मैंने उस चैनल का नाम मसाला किचन रखा। मसाले हमेशा मैं खुद ही बनाती थी। ये सब चलता रहा, कम से कम 9 से 10 महीने, 11 महीने हो गए, कोई अर्निंग नहीं आई। रेसिपी मैं डेली डालती रही, कम से कम 300 वीडियो में डाल चुकी थी। फिर थोड़ा सा थक गई, डरने लगी क्या होगा आगे। लेकिन ईश्वर ने सुना और फटाफट से उसी दिन ही, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी कि अब मैं 1 महीना शायद और कर पाऊंगी, लेकिन उसी दिन ही मेरी एक रेसिपी लाखों में चली गई। वो थी ब्रेड से केक बनाने की। वो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। उसके बाद मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। वो हाउसवाइफ जिसके पास एक डिग्री भी नहीं थी, आज वो अर्निंग कर रही है YouTube से। बहुत ही अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे मसाला किचन पे 22 लाख सब्सक्राइबर की आज फैमिली हो गई है। 60 करोड़ लोगों ने इस चैनल को प्यार दिया है। एज अ व्यूअर उन्हें देखा है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। लोग मुझे यही कहते हैं, मेरे व्यूअर्स यही कहते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट होती है, जो बनाते हैं बहुत ही परफेक्ट बनता है, जो आप सिखाते हो हम बनाते हैं, हमारी तारीफ बहुत होती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, चाहे सब्सक्राइबर कम हो या ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ जो मैं सुनती हूँ मेरा उत्साह बढ़ता जाता है। मैं मेहनत आज भी करती हूँ, आज भी मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं आपको अच्छे से अच्छा दूँ, कम में अच्छा दूँ। अभी लॉकडाउन के टाइम मैंने कई बार लाइव भी आई। लाइव आना मेरे बेटे ने मुझे सिखाया। मैं बहुत डरती थी कि लाइव कैसे आऊँ। मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मा आप कर सकते हो। मेरे बच्चे हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं और मैं लाइव आई, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर दिया, उनके सामने रेसिपी बनाई। मेरा भी उत्साह बढ़ा। शुरू में थोड़ा डर लगा, फिर आने का अच्छा लगा मुझे। तो लॉकडाउन के टाइम, इस टाइम काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि माँ ये कैसे करूँ। कई बिगनर्स थे, बैचलर्स थे, कई बच्चे थे जो घर ही नहीं पहुँच पाए थे, बाहर का खा नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन तो पहली बार आई। बाहर का बिल्कुल नहीं खा सकते थे, घर में बना नहीं सकते थे, मेड नहीं आती थी। क्या करते ऐसे में बच्चे। तो उस वक्त मैंने अच्छा मेरे बच्चे भी जो थे ना, वो भी मेरे से पूछते थे, तीनों ही बाहर रहते, सब पूछते थे कि माँ ये कैसे करूँ। मुझे लगा सभी के बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, तो मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया। उसका नाम ही रख दिया माँ ये कैसे करूँ। उस चैनल पे मैं सिखाती थी जैसे आटा कैसे गूंदें, रोटी गोल कैसे बनाएं, दालों की ABCD। बच्चों को दालों के बारे में नहीं पता होता। दूध कैसे उबालें, दही कैसे बनाएं, चाय कैसे बनाएं, कॉफ़ी कैसे बनाएं, कैसे वो थोड़ी सी चीज़ों से अपना पेट भर सकें। मैगी कितने दिन खाएंगे, उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए।
तो इसलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। सिर्फ 6 से 7 महीने हुए हैं इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। आप सबका प्यार मिला, आज 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आज एक बिना डिग्री वाली हाउसवाइफ एक बिजनेस करना शुरू कर गई। बस धीरे धीरे ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, मुझे और करना है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 सीढ़ी चढ़ी है, मुझे और भी आगे करना है। ये आपकी हिम्मत देगी, आपका उत्साह, आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे जो उत्साह मिलता है और मेरी मेहनत ये आगे मुझे ले जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों को आगे आने दें। और जो हाउसवाइफ हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, डिग्री नहीं है तो क्या हुआ, अगर उनके पास कोई हुनर है, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें आने दें, उनका उत्साह बढ़ाएं। और मैं उन हाउसवाइफ से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उम्र कोई नहीं होती सीखने की, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम बचपन में नहीं सीखे आज नहीं सीखेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपका हुनर आपको कहाँ ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लोगों की भीड़ से आपको अलग दिखाएगा। आप शुरुआत तो कीजिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप करके देखिए, लोगों की बातों को साइड रखिए, बस स्टार्ट कीजिए। एक कदम आप आगे रखेंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। मेरा विश्वास है। आप ये सब कब कर रहे हैं, कब ये स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।